हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आईब्रो बनाने का घर में ही एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगी जिससे आपको बिना किसी कटे और बिना किसी निशान और बिना किसी दर्द के आपको बहुत आसानी से आईब्रो घर में आप बना सकते हो। ये मैं तरीका बहुत सालों से अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। आज मैं एक आईब्रो बना चुकी थी, तब मुझे याद आया कि क्यों ना ये मेथड आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये मेथड आपको यूट्यूब पे मिलेगा ना फेसबुक पे मिलेगा। मेरा खुद का अपना तरीका है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरीके से आप आईब्रो कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको आईब्रो का धागा लेना है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं आईब्रो बनाने के लिए, क्लाइंट के लिए वही धागा आपको लेना है। और इस धागे को आपको अपने पैर के अंगूठे और बड़ी उंगलियों के बीच में लपेट लेना है 3 से 4 बार के बीच में, जिससे कि वो धागा खुले नहीं और आराम से हम उससे प्रेशर दे दें और आईब्रो बन सके। यहाँ पर हम जो पैर में धागा बांध रहे हैं वो इसलिए बांध रहे हैं, जैसे हम लोग मुंह से खींचते हैं ना धागा किसी क्लाइंट को जब बनाते हैं आईब्रो, तो उसी तरह मैं यहाँ पर पैर पे बांध करके और पैर को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करूंगी और सर को पीछे की तरफ बेंड करूंगी। तो यहाँ पर वही काम होगा जैसे मुंह से खींचते हैं, उसी तरह से। देखिए आप कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से ये मेरे आईब्रोज के बाल निकल रहे हैं। जैसा मुझे शेप देना है मैं उसी तरीके से इस लूप को रख रही हूँ और थोड़ा सा पैर को नीचे से दबाव देती हूँ और सर को पीछे की तरफ बेंड करती हूँ। ये आसानी से बन जाता है। यहाँ पर धागा टूटने के बाद आपको ये नहीं करना है कि फिर से नीचे से पैर से बांधिए, आप बीच से ही गांठ लगा करके वैसे ही बना सकते हैं। देखिए मैंने भी यही किया है, बीच में गांठ लगा करके और फिर से लूप बना रही हूँ। इसमें मैं 7 गांठें लगा रही हूँ। 7 गांठें लगाने से ये होता है कि आपका धागा स्मूथली चलता है, कट नहीं लगता है और क्लाइंट को दर्द भी कम होता है। यहाँ तो फिलहाल हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली जब मैं किसी क्लाइंट पे बनाती हूँ तब भी मैं इसी तरह ही यूज़ करती हूँ। इससे स्किन नहीं आती है धागे के बीच में जब आप ज़्यादा गांठ लगाते हैं। तो फिलहाल 7 सफिशिएंट होती है, 7 ही लगानी चाहिए। ठीक है। मेरा एक छोटा सा पार्लर घर में है जिसमें मैं ज़्यादातर ये काम करती हूँ, इसलिए मेरा हाथ सेट है। ये उन लोगों के लिए मेथड बहुत अच्छा है जिनको आईब्रो बनानी पहले से आती है, जो क्लाइंट्स पर बनाते हैं पर अपनी नहीं बना पाते हैं, उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको आईब्रो बनानी नहीं आती है उनको दिक्कत होगी। अगर वो प्रैक्टिस करें धागा चलाने की और उसके बाद अपने ऊपर यूज करें तो ये मेथड उन्हें भी बहुत आसानी से आ जाएगा। ये एक बहुत आसान और बहुत अच्छा और यूनिक तरीका है झटपट आईब्रो घर पे ही बनाने का। क्योंकि आप बाहर जब जाते हो किसी से आईब्रो बनवाते हो तो वो आपके मनचाहा शेप नहीं दे पाता है, कभी कभी आईब्रो बिगड़ भी जाती है। तो इन सब परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आपके हाथ में धागा है, आप अपने हिसाब से जैसा शेप चाहते हो वैसा आप इसे दे सकते हो। मुझे थोड़ी मोटी आईब्रोज पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा मोटा शेप दिया है। आपको अगर पतली पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए नीचे की तरफ जो बाल थे वो क्लीन हो चुके हैं, थोड़ा बहुत मुझे शार्प करना है, बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और मेरी आईब्रो लगभग बनके 2 से 3 सेकंड लगे होंगे शायद। देखिए और फटाफट बन भी गई आईब्रो। मैं कहती हूँ 1 मिनट लगा होगा शायद। 1 मिनट के अंदर आपकी पूरी आईब्रो बनके तैयार हो गई। और अब भी आप पार्लर जाओ तो वहाँ भीड़ होती है, आपको वेट करना पड़ता है, पर ये आप प्रॉपरली अपने घर में आराम से बना सकते हो। ये मेथड आपको अगर समझने में दिक्कत आई हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं फिर से इसको प्रॉपर जब आगे मेरी ग्रोथ होगी और फिर से मैं आईब्रो बनाऊंगी तो मैं फिर से ये पूरा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी और डीपली बताऊंगी, जिसमें मैं पैर से लेकर के पूरा यहाँ आईब्रो तक का दिखाऊंगी। क्योंकि अभी मेरे साथ कोई है नहीं तो मैंने स्टैंड पर इसको लगा रखा है, इसलिए मैं आपको पैर से नहीं दिखा पा रही हूँ। आगे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं उसमें आपको प्रॉपरली दिखा भी दूंगी और अच्छे से डीपली समझा दूंगी। फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, जिनको आईब्रो बनानी आती है उन्हें अच्छे से आ गई होगी ये विधि। और अब यहाँ पर मैं अपर लिप बना रही हूँ। देखिए आईब्रो बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी आईब्रो बनाएं तो जो हेयर ग्रोथ होती है ना उसके जस्ट अपोजिट से बनाएं। अगर हेयर को आप देख रहे हो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जिधर से उग रही है उधर से ना होकर के जिधर एंड हो रहा है उगने का उधर से आप धागे को चलाइए।
तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मेरा चैनल है, आप उस पर कमेंट्स करिए और फिर से मुझसे पूछ लीजिए और मैं आपको फिर से इसका और अच्छे से विस्तार से बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।